रोज टहलते हैं पर घुटनों में दर्द है। रुकिए, 90% बुजुर्ग कर रहे हैं ये 7 गलतियाँ। प्रणाम। शालिनी अमृतवाड़ी परिवार के हमारे सभी आदरणीय माता पिता, पूज्य बुजुर्गों और बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर चरण स्पर्श। आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की असीम कृपा से पूर्णतः स्वस्थ, सानंद और प्रसन्नचित्त होंगे। आप हमारी संस्कृति की नींव हैं, हमारा मार्गदर्शन है। जब हम आपको रोज सुबह और शाम पार्क में मुस्कुराते हुए प्रकृति की गोद में टहलते हुए देखते हैं तो सच मानिए हमारा दिल अपार आनंद से भर जाता है। आपका यह अनुशासन या इच्छा शक्ति हम जैसे युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। लेकिन आदरणीय जनों, कई बार बहुत निष्ठा और लगन से टहलने के बावजूद अनजाने में हुई छोटी छोटी भूलों के कारण शरीर को वह पूरा लाभ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। कई बार हमारे पूज्य बुजुर्ग कहते हैं, बेटी हम तो रोज नियम से टहलते हैं, फिर भी घुटनों में खिंचाव रहता है, थकान लगती है या शुगर काबू में नहीं आती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो विश्वास मानिए, गलती आपकी मेहनत में नहीं, बस टहलने के कुछ सूक्ष्म तरीकों को थोड़ा संवारने की आवश्यकता है। आज शालिनी अमृतवाड़ी में हम बहुत ही आदर के साथ उन 7 अनजानी आदतों पर बात करेंगे जिन्हें सुधारते ही आपकी रोज की सैर आपकी उम्र को 10 साल और बढ़ा देगी और शरीर को नई ऊर्जा से भर देंगी। तो आइए बहुत ही प्रेम और शांति के साथ आज के इस विचार प्रवाह को शुरू करते हैं। 7 अनजानी गलतियां और उनके सरल समाधान। पहली बात, खाली पेट बहुत लंबी सैर करना। हमारे घर के बुजुर्ग अक्सर बहुत पुराने अनुशासन का पालन करते हैं। सुबह उठे और बिना कुछ खाए पिए सीधे सैर पर निकल गए। उम्र के इस सुंदर पड़ाव पर शरीर की चयापचय दर थोड़ी धीमी हो जाती है। जब आप पूरी रात भूखे रहने के बाद सुबह सुबह खाली पेट लंबी सैर करते हैं तो शरीर में अचानक शुगर का स्तर गिर जाता है। इससे चक्कर आना या आंखों के आगे अंधेरा छाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अमृत सलाह, घर से निकलने से 10 मिनट पहले आधा गिलास गुनगुना पानी पिएं। साथ में 2 भीगे हुए बादाम या एक छोटा सा फल ले लें। यह आपके शरीर को एक सुरक्षित ऊर्जा देगा। नंबर 2, दूसरी बात, सख्त चप्पल या पुराने जूतों का चुनाव। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग सोचते हैं, अरे केवल टहलना ही तो है, घर पर कोई भी साधारण चप्पल पहनकर चले चलते हैं। आदरणीय माता पिता, जब हम किसी सख्त सड़क पर बिना कुशन वाली चप्पल या सख्त जूते पहनकर चलते हैं तो हमारे हर कदम का झटका सीधे हमारी एड़ियों, घुटनों और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। धीरे धीरे यही झटका जोड़ों के दर्द का कारण बन जाता है। अमृत सलाह, अपने पैरों की सुरक्षा से कभी समझौता ना करें। हमेशा हल्के, आरामदायक और नीचे से नर्म वॉकिंग शूज ही पहने। आपके पैर हमारे घर की नींव हैं, इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, चलने की गति का संतुलन ना होना। पार्क में अक्सर 2 तरह के दृश्य दिखते हैं। कुछ बुजुर्ग बहुत धीमी चाल से बातें करते हुए चलते हैं जिससे दिल की धड़कन पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं कुछ बुजुर्ग जोश में आकर बहुत तेज चलने लगते हैं जिससे सांस फूलने लगती है। अमृत सलाह, चलने की सबसे उत्तम गति है ब्रिस्क वॉक। शुरुआत के 5 मिनट धीरे चलें,
फिर गति को इतना बढ़ाएं कि आपकी सांस थोड़ी तेज चले, लेकिन आप सामने वाले से आसानी से बात कर सकें। अगर बात करते समय सांस उखड़ने लगे तो तुरंत गति धीमी कर लें। नंबर 4, चौथी बात, गर्दन झुकाकर या पीछे हाथ बांधकर चलना। कई बार हमारे पूज्य बुजुर्ग चलते समय अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं या दोनों हाथों को पीछे बांधकर टहलते हैं। गर्दन झुकाकर चलने से सर्वाइकल और गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है, और जब आप हाथ पीछे बांध करके चलते हैं तो शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। अमृत सलाह, हमेशा सीना सीधा रखकर, नजरें सामने रखकर और हाथों को प्राकृतिक रूप से आगे पीछे झुलाते हुए चलें। इससे शरीर में ऑक्सीजन और रक्त का संचार बहुत सुचारू रूप से होता है। तो अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर की, जो कि है जलपान की अनदेखी। कई बार बुजुर्ग सोचते हैं कि टहलने के बीच पानी पीने से पेट भारी हो जाएगा या सर्दी लग जाएगी। सैर के दौरान पसीने के जरिए शरीर से पानी बाहर निकलता है। पानी की कमी से मांसपेशियों में खिंचाव और जोड़ों में जकड़न आ सकती है। अमृत सलाह, सैर पर जाने से पहले थोड़ा सा पानी अवश्य पिएं। यदि आप ज़्यादा देर टहलते हैं तो पास में पानी की छोटी बोतल रखें और केवल 1 या 2 घूंट पानी ही पिएं। एक साथ बहुत सारा पानी ना पिएं। छठी बात, सैर के तुरंत बाद ठंडी जगह पर बैठ जाना। सैर खत्म करने के तुरंत बाद जब शरीर गर्म होता है तो कई बुजुर्ग तुरंत किसी सीमेंट की ठंडी बेंच पर बैठ जाते हैं या घर आकर सीधे पंखे की तेज हवा में बैठ जाते हैं। शरीर के गर्म रहते हुए अचानक ठंडी हवा की सतह के संपर्क में आने में जोड़ों में अकड़न और वात दोष बढ़ सकता है। अमृत सलाह, टहलना पूरा होने के बाद 5 मिनट तक धीरे धीरे टहलें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो सके। पसीना सूखने के बाद ही विश्राम करें। 7वीं बात, केवल टहलने को ही पूर्ण स्वास्थ्य मान लेना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे कई आदरणीय जन सोचते हैं कि अगर वे 5 किलोमीटर टहल लेते हैं तो वे दिन भर कुछ भी खा सकते हैं या नींद कम ले सकते हैं। मेरे पूज्यजनों, टहलना स्वास्थ्य का एक बहुत सुंदर अंग है, लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं। जब तक आप पौष्टिक सात्विक आहार नहीं लेंगे और 7 से 8 घंटे की शांत नींद नहीं लेंगे, तब तक केवल टहलने से पूरा चमत्कार नहीं दिखेगा। मेरे प्रिय और आदरणीय बुजुर्गों, आप इस घर और समाज की सबसे अनमोल धरोहर हो। आपका स्वस्थ रहना हमारे लिए केवल एक इच्छा नहीं बल्कि हमारी रोज की प्रार्थना है। कल सुबह जब आप टहलने निकलें तो शालिनी अमृतवाणी की इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। देखिएगा आपकी सैर पहले से कहीं ज़्यादा सुखद और ऊर्जावान हो जाएगी। अगर आपको आज की यह अमृतवाणी अच्छी लगी हो, तो आपके काम की लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने सभी मित्रों स्वजनों के साथ साझा करें, यानी कि शेयर जरूर करें। और अपने इस परिवार शालिनी अमृतवाणी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते चलते आज आप पूज्य बुजुर्गों से एक छोटा सा आत्मीय प्रश्न पूछने का मन कर रहा है। हमारे आदरणीय माता पिता, आप रोज सुबह या शाम को कितने मिनट टहलने जाते हैं और टहलते समय आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? पक्षियों की चहचहाहट सुनना, प्रकृति को देखना या अपने मित्रों से बातें करना? नीचे कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। आपके उत्तर पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी। आप सभी का जीवन दीर्घायु हो, आप सदैव मुस्कुराते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं शालिनी आप सभी चरणों में पुनः प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।